अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और हर दूसरी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर मार्केट सीधा आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाती है, तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ स्टॉप लॉस असल में होता क्या है, बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और एडवांस ट्रेडर्स स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। अगर आप सीरियस हैं ट्रेडिंग में सरवाइव करने के लिए तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। स्टॉप लॉस एक प्री डिफाइंड एग्जिट पॉइंट होता है, यानी आप पहले से डिसाइड करते हैं कि अगर प्राइस यहाँ तक आ गया तो मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। ये लॉस लेने के लिए नहीं होता, ये कैपिटल बचाने के लिए होता है। एग्जाम्पल समझिए, आपने बिटकॉइन $40,000 पर बाय किया। आप डिसाइड करते हैं कि अगर प्राइस 39,500 पर आया तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। इसका मतलब है आपने $500 का रिस्क लिया। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले रिस्क डिसाइड करता है, बिगिनर पहले प्रॉफिट सोचता है। यहाँ से गेम चेंज होता है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक, लोग रैंडम परसेंटेज स्टॉप लॉस लगा देते हैं। 2% लगा दो, 5% लगा दो। मार्केट को परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता, मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करती है। दूसरी गलती, स्टॉप लॉस बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर लगाना। मार्केट में लिक्विडिटी होती है, बड़े प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस एरियाज को टारगेट करते हैं। प्राइस सपोर्ट के नीचे विक लगाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। आप सोचते हैं मार्केट मेरे खिलाफ है, रियलिटी ये है कि आपने स्टॉप लॉस गलत जगह लगाया। अब बात करते हैं एडवांस्ड प्लेसमेंट की। स्टॉप लॉस हमेशा 3 चीजों पर डिपेंड करता है: मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉलेटिलिटी। अगर मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रही है तो ट्रेंड बुलिश है। अगर आप एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस लास्ट हायर लो के नीचे लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तो स्ट्रक्चर टूट गया। ये लॉजिकल स्टॉप लॉस है, रैंडम नहीं। हर कॉइन की वॉलेटिलिटी डिफरेंट होती है। अगर कॉइन नॉर्मली 3 to 4% मूव करता है और आप 1% स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो आप नेचुरली स्टॉप आउट हो जाएंगे। इसलिए ATR इंडिकेटर यूज किया जाता है जो एवरेज रेंज बताता है। स्टॉप लॉस वॉलेटिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। कभी भी ऐसी ट्रेड ना लें जहां रिस्क ज्यादा हो और रिवॉर्ड कम। अगर आप $100 रिस्क कर रहे हैं तो टारगेट कम से कम $200 होना चाहिए। इसे कहते हैं 1 में 2 रिस्क रिवॉर्ड। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इसी से बनता है। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बिटकॉइन 39,800 पर सपोर्ट ले रहा है। प्राइस मल्टीपल टाइम्स यहां से बाउंस कर चुका है। आप एंट्री लेते हैं 40,000 पर। अब बिगिनर क्या करेगा? स्टॉप लॉस 39,790 पर लगा देगा। गलत। प्रोफेशनल क्या करेगा? स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे स्पेस देगा, जैसे 39,600 या 39,550। क्यों? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है। टारगेट अगर 40,800 या 41,000 है तो ये स्ट्रक्चर्ड ट्रेड है, इमोशन नहीं, प्लानिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल नहीं, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। लोग क्या करते हैं? प्राइस नीचे जाता है वो स्टॉप लॉस हटा देते हैं, फिर और नीचे जाता है वो एवरेज करते हैं और फिर एक छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर गलती मान लेता है, बिगिनर होप करता रहता है। ट्रेडिंग होप का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप 10 ट्रेड्स में से सिर्फ 5 सही लेते हैं लेकिन रिस्क रिवॉर्ड 1-2 है तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल हैं। ये माइंडसेट समझना जरूरी है। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस आपका इंश्योरेंस है। अगर आप कैपिटल बचाना सीख गए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं मैं लाइव चार्ट पर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट दिखाऊं तो कमेंट में लिखें लाइव स्टॉप लॉस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम रैंडम सिग्नल्स नहीं, रियल ट्रेडिंग एजुकेशन देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।